प्रिंसिपल सब मैनेजमेंट का एग्जाम खत्म हुआ है, उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फटाफट आइए देखते हैं, मिला लीजिएगा आंसर को। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज इंट्रोड्यूस बाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को कौन दिया था? एमसी ग्रेगर। प्लानिंग इज रिलेटेड टू, प्लानिंग किससे संबंधित है भाई? 2 नंबर क्वेश्चन, फ्यूचर। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लानिंग एज अ बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के आधार पे इसमें से कौन सा भाई प्लानिंग का टाइप्स नहीं है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग 3 का भी। 4 नंबर, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट को कौन दिया था? FW टेलर। 5 नंबर, फोरकास्टिंग हेल्प्स इन, फोरकास्टिंग क्या चीज़ में मदद करता है भाई? प्रमोशन ऑफ बिजनेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, या आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। चलिए, हॉथर एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय, हॉथर का एक्सपेरिमेंट कौन किया था भाई? एल्टन मायो, एल्टन मायो। 6 का आपका सी नंबर। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन के आधार पे इसमें से किसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे? करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेटिव डिपार्टमेंटेशन, कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंटेशन से बनकर डी होगा। 8, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस में क्या इंक्लूड रहता है भाई? सारे के सारे चीज़, ऑल ऑफ दीज होगा करेक्ट आंसर 8 का डी। ए लीडर मस्ट बी, लीडर का भी गुड पर्सनालिटी होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, डायनेमिक एटीट्यूड होना चाहिए, करेक्ट आंसर 9 का डी। कंट्रोलिंग फंक्शन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है, डायनेमिक है, एक्शन ओरिएंटेड है, ऑल ऑफ दीज होगा 10 का डी। 11, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 12 नंबर, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, सब जगह अप्लीकेबल है। 30 नंबर, मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, मैनेजमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों से संबंध रखता है, दोनों से कंसल्ट करता है। सी नंबर होगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैनेजरियल स्किल्स इन्वॉल्व, मैनेजरियल, एक मैनेजर के पास क्या क्या स्किल होना चाहिए? कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए, ह्यूमन स्किल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। 15 नंबर, द डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या इसमें से इंक्लूड नहीं रहेगा? डायरेक्टिंग फंक्शन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंक्लूड नहीं रहेगा। 15 का भी। 16, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी, मैस्लो थ्योरी का हाईएस्ट लेवल का नीड क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, करेक्ट आंसर 16 का सी। डायरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड, डायरेक्टिंग में क्या नहीं रहेगा भाई? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जांच पड़ताल नहीं किया जाता, ये स्टाफिंग में होता है, तो 17 का ए। 18, अब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी इज क्लासिफाइड इनटू, अब्राहम मैस्लो के हिसाब से हायरार्की उसका जो थ्योरी है उसको कितने प्रकार भागों में बांटा गया? 5 लेवल्स, 5 प्रकार भागों में बांटा गया। Among the following which is not recognized as an element of planning, इसमें से कौन सा प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है? करेक्ट आंसर इज इकोनॉमी, 19 का ए। 20, द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है भाई? ऑर्गेनाइजिंग। ग्रुप बी में आ जाते हैं। मैनेजमेंट इज कौन सा साइंस है? सोशल साइंस, 1 का भी। 2 नंबर, डैश इज सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग चूजिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, भाई स्टाफिंग के जरिए हम सही व्यक्तियों का सही समय पर चुनाव करते हैं। 3 नंबर, डैश इज लीडरशिप इज जनरली सीन इन गवर्नमेंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट में कौन सा लीडरशिप देखा जाता है? ब्यूरोक्रेटिक, करेक्ट आंसर इज ब्यूरोक्रेटिक 3 का भी। 4, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर के एक्टिविटीज में जब कोऑर्डिनेशन रहेगा और एक ही लेवल के अगर मैनेजर रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, एक ही लेवल वाले को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, अलग अलग लेवल हो जाएगा तो कुछ और कहानी होगा, बट एक ही लेवल का अगर मैनेजर है तो हॉरिजॉन्टल कहेंगे। 5, डैश इज नॉट वन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 जो था इसमें से कौन सा नहीं है? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 का डी। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, इसमें से डेलीगेशन का एलिमेंट क्या नहीं है? लीडरशिप, डेलीगेशन का एलिमेंट होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका लीडरशिप। 7 नंबर, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, इसमें से स्टाफिंग का क्या पार्ट नहीं है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट
ये स्टाफिंग का पार्ट नहीं होता, बाकी सब कुछ स्टाफिंग का पार्ट होता है। डैश इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का पहला स्टेप होता है फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, 9 का ही। 10 नंबर में ये डैश डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ ऑब्जेक्टिव और गोल कैन बी अचीव्ड। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का डिटरमाइन करता है और कंफर्म करता है गोल को अचीव करना? करेक्ट आंसर इज लीडरशिप। करेक्ट आंसर इज लीडरशिप। 11 कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ। कॉर्पोरेट प्लानिंग किसका पार्ट होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट प्लानिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। 11 का सी। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, डायरेक्टिंग क्या चीज़ से इन्वॉल्व है भाई? डाउनवर्ड फ्लो। टॉप लेवल का एम्प्लॉय लोअर लेवल को बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, तो डाउनवर्ड फ्लो होगा। डायरेक्टिंग डाउनवर्ड फ्लो में होता है। 12 का बी। 13 द लेटर CEO ऑफ द वर्ड स्पोर्ट्स का बेस्ट फ्रेंड। CEO का फुल फॉर्म क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। 14 डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फादर किसको बोलेंगे? करेक्ट आंसर इज एल्टन मायो। डैश इज अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। किसके जरिए हम लोग आगे से ही सोच लेते हैं? प्लानिंग। 15 का बी। हेनरी फोल इज नोन एज। हेनरी फोल किसका पापा कहते हैं? फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पापा हेनरी फोल, बट ऑप्शन नहीं है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो द फादर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। 16 का सी। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। इसमें से प्लानिंग का कौन सा फीचर्स नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, टू लुक बैक। प्लानिंग शुड बी, प्लानिंग क्या हो सकता है? एक्यूरेट हो सकता है, कंट्रोल एंड प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्रॉपर, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर 18 का डी। थ्योरी वाई फेवर्स। थ्योरी वाई कौन सा लीडरशिप को फेवर करता है? डेमोक्रेटिक। 19 का ए। रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी एक्म्प्रोनाइड। रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे मैच होना चाहिए भाई? अथॉरिटी से। 20 का बी। 21 द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है? एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि टाइम कंज्यूमिंग है कि इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी है? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर, प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है? एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, टाइम कंज्यूमिंग, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर इज आपका ऑल ऑफ दिस। 21 का डी। अकॉर्डिंग टू कुंट एंड ओडॉनेल डैश इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कुंट ओडॉनेल के हिसाब से कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है भाई? ऑर्गेनाइजिंग। द ऑर्गेनाइजिंग विच इज क्रिएटेड ऑफिशियली इन, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली हम लोग क्रिएटेड करते हैं उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 23 का भी। मैनेजरियल स्किल अप्लाई टू मैनेजर एट डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल स्किल जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये कौन सा लेवल पे हम लोग अप्लाई करते हैं? मैनेजरियल स्किल जो हम लोग अप्लाई करते हैं ये कौन सा लेवल पे हम लोग अप्लाई करते हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मैनेजरियल स्किल अप्लाई टू द मैनेजर एट कौन सा लेवल? ऑल लेवल्स होगा भाई। करेक्ट आंसर। 25 नंबर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज डन बाई। काम के हिसाब से जब हम फंक्शन को करते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 25 का डी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लोअर, जब टॉप टू लोअर लेवल से हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को देते हैं उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट इज ए कौन सा भाई? साइकोलॉजिकल। डैश इज अ नॉट अ टूल ऑफ, मोटिवेशन इज डैश प्रोसेस। मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करने साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, समझ पा रहे? इंटरनल फीलिंग पर अटैक करते हैं। 28 डैश इज अ नॉट अ टूल ऑफ कंट्रोल। इसमें से कंट्रोल का कौन सा टूल नहीं है? करेक्ट आंसर इज सेल्स फोरकास्टिंग। कंटिन्यूम लीडरशिप थ्योरी को कौन दिया था? तनेनबॉम सचमेट्स। मतलब 29 का ए। ए साउंड प्लान इज ऑलवेज, साउंड प्लान कैसा होना चाहिए हमेशा भाई? फ्लैक्सिबल। करेक्ट आंसर 30 का ए।